साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खेजरोली ग्राम पंचायत में, साफरा विधानसभा क्षेत्र, सोमू तहसील। यहाँ पे 3 बोड़े 3800 किलोमीटर की यात्रा गोमुख गंगोत्री से लेकर रामेश्वर धाम तक 151 दिन में इन्होंने ये यात्रा पूर्ण की है। अब रास्ते में इनको क्या दिक्कतें आई, क्या नहीं आई, क्या हुआ, ये जानेंगे शर्मा जी से। नमस्कार। नमस्कार भाइयों, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो कट्टे कट्टे गया थे, बताओ शुरू से। मैं खेजरोली, अशोक शर्मा, जयपुर जिला, राजस्थान। हम ये 3 बोले हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी यात्रा 21 जून 2023 गंगोत्री से। हम लोग यहाँ से बाई ट्रेन हम लोग वहाँ पहुँचे गंगोत्री। उत्तरकाशी के बाद हम लोगों ने बस से यात्रा की। 21-20 जून को हम सभी भोले वहाँ पहुँच गए थे। हम हमारे गांव से लगभग 21 कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए गंगोत्री धाम गए थे। वहाँ से 6 कांवड़िए हमारे राम में उज्जैन महाकाल के लिए उन्होंने जल भरा। 21 जून को ही हम लोगों के साथ हम टोटल 21 कांवड़िए जल भरे थे उस दिन वहाँ से, जिसमें से 6 कांवड़ियों ने महाकाल उज्जैन महाकालेश्वर के उन्होंने सावन के लास्ट सोमवार को उन्होंने जल चढ़ाया। 14 कांवड़िए जिनका संकल्प हमारे खेजरोली गांव, जो वहाँ से लगभग 900-1000 किलोमीटर की यात्राएं होती है, हमारे 14 कांवड़िए वहाँ से जल भर के हमारे ग्राम खेजरोली के अंदर वो लेके आए। और हम ये 3 बोले हम लोगों ने वहाँ से गंगोत्री से 21 तारीख को जल भरा। जो हमारी यात्रा रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, साउथ के अंदर, जो भगवान राम का द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग है, हम लोगों की संकल्प यात्रा वहाँ जाके पूर्ण हुई। ये हमारा संकल्प यात्रा 130 दिन की हमारी यात्रा थी। इन 130 दिनों के अंदर तकलीफें तो इंसान को आती रहती है। जो इंसान अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के, अपने इलाकों को छोड़ के अगर वो किसी अनजान शहर, अनजान जगह जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आप कह सकते हो, मान सकते हो, आ सकती है। पर हमारे भाइयों का प्रेम, हमारे गांव वालों का साथ, हमारे माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद से हमारी यात्रा सकुशल मंगलमय हुई। बहुत अच्छी यात्रा। और मैं तो इतना आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के सभी सनातन भाइयों को एक बार रामेश्वरम जरूर जाना चाहिए। अपने आप को हिंदू होने पे गर्व महसूस होता है जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग एक अद्भुत ही देखने लायक स्थान है। रामेश्वरम, उसके बाद मदुरई, और मदुरई के बाद हम लोगों ने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया। वाकई में बहुत अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय स्थान है। तो मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा और यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी लाइफ में एक बार अपने माता पिता को, या आपकी इच्छा हो, आप जरूर यात्रा करें। जय श्री राम, जय बालाजी। राम राम जी। जय श्री राम। जय नाम श्री बताओ। राम। मेरा नाम है अजय कुमार शर्मा, ग्राम खेजरोली और गोविंदगढ़ पंचायत समिति, चोमू तहसील, जयपुर, राजस्थान। और जैसे अशोक भोले ने बताया कि हमने यात्रा कहाँ से स्टार्ट करी और अपनी सकुशल मंगलमय तरीके से अपनी यात्रा पूर्ण करी। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत से स्थान भी मिले, मंदिर भी मिले। जैसे हम रात को कोई भी मतलब मंदिर होता था, वहाँ पे किसी भी देवी देवता का मंदिर होता था, वहाँ पे विश्राम लेते थे। सुबह 4 बजे वहाँ से मॉर्निंग में निकलते थे हम, और पहले स्नान करके अपना जो दैनिक कार्य होता था, पूजा पाठ करके वहाँ से 4 बजे 5 बजे के लगभग निकलते थे। शाम को 5 बजे के बाद में हम विश्राम ले लेते थे। और 35 से 40 किलोमीटर रोज की हमारी यात्रा रहती थी प्रतिदिन। और जैसे कई व्यवस्था मिलती है, कई मतलब लोग भी मिलते हैं जो सहायता भी करते हैं रास्ते में। जंगल का रास्ता भी तय किया, बारिश में भी चले, धूप में भी चले। मतलब जो भी मौसम होता है भारत देश के अंदर, सारे मौसम का मतलब लुत्फ उठाया और वहाँ पे आराम से चले। कोई इतनी मतलब तकलीफ भी नहीं आई, छोटी मोटी तकलीफ आती रहती है। बाकी भोलेनाथ के भरोसे चले थे, भोलेनाथ ने यात्रा पूर्ण करी। सभी मेरे जो दोस्त भाई हैं, गांव के बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, गुरु हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, उनका प्रेम और स्नेह भी मिला हमारे को। वो रोज़ प्रतिदिन हमारे को फ़ोन करके पूछते थे कि भाई कहाँ पहुँच गए आप, कौन से स्थान पे पहुँच गए, कितना किलोमीटर हो गया आपका, कितना बच रहा है। तो सारी डिटेल्स रहती थी उसमें। और जैसे हमारे श्याम जी कांडा जो हमारे गुरु हैं, हाँ, और इन्होंने ये सारा ग्रुप बनाया हमारा, मतलब 150 कावड़ियों का ग्रुप है। तो सारी इनकी देन है, इनकी वजह से हम कावड़ी यात्रा से भी जुड़े। इनके मार्गदर्शन में हम अभी तक कई कावड़े ला चुके हैं। मतलब लोकल कावड़ भी लाए हैं, गंगोत्री धाम से भी लाए हैं,
गोमुख से भी लाए हैं। और अब की बार इनके मतलब आशीर्वाद से गंगोत्री धाम से मतलब रामेश्वरम धाम की यात्रा पूर्ण करी है। इनका भी मैं मानता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारी पूर्ण रूप से सहायता करी, मानसिक तौर पे भी और मतलब तन मन धन से आर्थिक तौर पे जो भी है सारी सहायता करी, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई। कभी हमें लगा कि हम मानसिक तौर पे थोड़ा मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, कई जगह से व्यवस्था हो जाती है, तो मोटिवेशन भी दिए इन्होंने, ढाढ़स भी बंधाया कि हाँ नहीं कोई बात नहीं है, सारी जनता है जो गांव की बस्ती है वो आपका इंतज़ार कर रही है, आपका मतलब बड़ा प्रेम से स्वागत के लिए तैयार है, आप अपनी यात्रा पूर्ण करें। और साथी भैया जैसे अशोक बोले हैं, प्रकाश बोले हैं, और भी मतलब रास्ते में कई मतलब साधु संत वगैरह भी मिले, उन्होंने बढ़िया साथ दिया, साथ निभाया, मतलब आशीर्वाद दिया। इन दोनों बोलों ने भी मतलब बढ़िया अपना मेल जोल बना के रखा, कभी ऐसे नहीं हुआ हमारे बीच में, एक साथ चले, जहाँ हमारे को व्यवस्था मिली वहाँ रुके। और सबसे मतलब सुंदर यात्रा है, 4 साढ़े 4 महीने की यात्रा थी हमारी ये। तो कई दिन कुछ अलग रहता है, मतलब हर तरीके के दिन आते हैं, कभी अच्छा भी रहता है दिन, कभी गलत भी जाता है कभी। और यात्रा में अपनी मतलब जो भी ईश्वर है अपने तो उनकी भक्ति आराधना करी वहाँ पे। हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई साउथ के अंदर। वहाँ आके हमारे को ऐसा थोड़ा लगा कि वहाँ सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज वहाँ के लोग तमिल जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। अब हम एक गाँव के ठहरे आदमी पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से हमारी यात्रा में थोड़ी हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश जानते थे, तो हमने थोड़े इंग्लिश के अंदर माध्यम के द्वारा हमारी यात्रा को आगे कंटिन्यू रखा। लेकिन ये हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी हमारे गांव के हमारे मुकेश जी, इनके सानिध्य, इनकी प्रेरणा से हम बहुत लंबी यात्रा पूरी कर सके। जय बोलेंगे, जय गुरु। प्रकाश जी से नहीं अभी आप थे, आप बताओ कि थे जहाँ गंगा जल जहाँ बीच के माने नर्मदा नदी आई जी अमरकंटक, तो बिन कहीं हिसाब से पार करे सब बिन ऊपर तो जा कौन सके, तो कड़े कड़े परेशान हुआ बा जंगला का मान कहीं हिसाब से निकलिया। छत्तीसगढ़ का बड़े नक्सली भी मिले जाए, खाबा ने भी कुछ मिले, पूरा जंगल ही जंगल मिले जाए। देखो हम गंगोत्री धाम से चले ना जल भर के, तो वहाँ से हमें साधु मिले थे जिनका नाम था बाबा बर्फानी। उन्होंने हमें बताया था, हमें भी नहीं पता था कि माँ नर्मदा को पार करके नहीं जा सकते गंगा जल लेके, क्योंकि नर्मदा माता के अंदर पहले से ही शिवलिंग विराजमान रहते हैं, तो उसको हम पार नहीं कर सकते, तो हमारा गंगा जल खंडित हो जाता वहाँ पे। तो हम बाबा बर्फानी ने हमें वो बताया कि माँ नर्मदा को पार नहीं करना है। तो अमरकंटक में हम उधर से जलेश्वर महादेव है, उधर से रास्ता आता है, और हम माई का मंडवा होते हुए हम घनघोर जंगल के अंदर आए। तो वहाँ पे हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था। तो इस इतने घनघोर जंगल के अंदर जहाँ कोई जाने का नाम ही नहीं, इंसान का नाम नहीं, वहाँ पे हमें मतलब भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा। तो हमें रास्ता बताने वाले भी मिले, चरवाहा के रूप में, कई और किसी रूप में। तो हमने वो जंगल पार किया। उसके बाद में आया अचानक मार का जंगल, वहाँ पे शेर का खतरा, बगेरा का खतरा, हाथी का खतरा, भालू का खतरा, ऐसे भयानक भयानक जानवर थे अचानक मार वाले में। लेकिन हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, बाबा भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद बना रहा। गांव गांव बंधु का, सभी या दोस्तों का, माता पिता का, और ये हमारे गुरुदेव हैं श्याम बिहारी जी कांडा, इनकी वजह से ही हम आज गंगोत्री से रामेश्वरम धाम कांवड़ गंगा जल चढ़ाया है बाबा भोलेनाथ को। अगर हम 2015 में इनके सानिध्य में हम कांवड़ यात्रा से जुड़े थे, वरना हम भी ऐसे ही फालतू घूमते थे। तो इनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, हम कांवड़ यात्रा से जुड़े। बहुत ही मतलब कांवड़ यात्रा इतना आनंद आता है क्या बताऊं, भोलेनाथ पूरे दिल में बस गए हैं, अब तो उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बड़बी का पूरा ही बोला जहाँ था कि डाडी भी कता दिन की होगी डाडी, ये 5 मंथ की है, 5 महीना हो गया। 5 महीना और होगा। इसमें कांवड़ यात्रा में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें नियम बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे टॉयलेट करते हैं तो नहाना पड़ता है, और जैसे पानी पीते हैं तो गंगा जल को लेते हुए हम पानी नहीं पी सकते, गंगा जल को कहीं पे झुलाएंगे, उसको नीचे भी नहीं रख सकते हम, गंगा माता हमेशा झूलती हुई रहनी चाहिए हवा में। तो टॉयलेट करे या फिर पानी पिए, गंगा जल को झुला के ही करना पड़ता है। अगर कुछ अन्न वगैरह खाते हैं तो हमें नहाना पड़ता है।
और हम नाखून नहीं काट सकते। ये देखिए मेरे नाखून कितने थे बड़े हैं, देखो अभी तक नाखून तो 5 बड़ा बड़ा महीने है। के नाखून है ये। हम काट नहीं सकते, ना बालों को काट सकते हैं, ना शैम्पू लगा सकते हैं, ना तेल लगा सकते हैं, कुछ भी साधारण ही साधारण। आदि काल का मान लोग ना वजह हाँ जी। हाँ, वैसे नहाना है, ओनली पानी डाल के स्नान करना है। और कपड़ों को भी, कपड़े यही रहते हैं, एक ही कपड़ा जोड़ी रहता है, सन्यासी जीवन रहता है बिल्कुल। जब पूरा बाबा बन हाँ, जाओ पूरा यानी। बाबा जी बन के चलना पड़ता है इसमें। संतों और का ते बताओ ये था का जिया चला जा रहा है जे रामेश्वर धाम केजरोली का, तो केजरोली का मान मेरा हिसाब से चौमू तहसील का मान करा तो अति जानकारी यहाँ पाने भी कोने कि कतरा गया जाए, लेकिन हाँ, अपना गांव का तो 3 गया जाए तो। और था का ही चला बता रहे जे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। हर हर महादेव। जैसा कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, ये भले मेरे को गुरु मानते हैं लेकिन मेरे भाई हैं और बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। आज गंगोत्री से रामेश्वरम, इस भारत के एक कोने से दूसरे कोने पे 3500 किलोमीटर की यात्रा मेरे 3 भाई संपन्न करके आए हैं। इस आनंद की अनुभूति शब्दों से परे है, शब्दातीत है। और इसका अनुभव जिसने लिया है, व्याख्या करना उसी के बस का है। मैं तो एक बहुत छोटा कावड़िया हूँ। और मैं एक बात कहूँगा, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, मगर कावड़ वही चढ़ाते हैं जिन्हें भूले बुलाते हैं। मैं पिछले 20 साल से कावड़ ला रहा हूँ, मेरा काफी गहरा अनुभव है। मैंने ऐसे ऐसे धुरंधरों को इस कावड़ यात्रा के दौरान जख्मी होते हुए देखा है, जो 20 किलोमीटर की कावड़ भी संपन्न नहीं कर पाते हैं, मगर 25 किलो वजन का कावड़िया भी 800 किलोमीटर की यात्रा निर्बाध और निर्भीक होके संपन्न कर लेता है। ये सब चमत्कार मेरे बाबा भोलेनाथ के द्वार पे ही है और ऐसा चमत्कार संभव नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं, हमने साधु का बाना नहीं पहन रखा है। इस गृहस्थ जीवन में मेरे दृष्टिकोण से इस यात्रा से बड़ी तपस्या किसी भी स्तर पे संभव नहीं है। और ये भले तीनों कुछ भी कहें, मैं इस यात्रा का श्रेय मेरे बड़े भाई मुकेश जी योगी को देना चाहूंगा। मैंने निश्चित रूप से मैं कावड़ का मैंने चोला उठाया है, झंडा उठाया है, मगर मेरे स्तर पे केवल राजस्थान की कावड़ संभव हुई है। लंबी कावड़ मेरे भाई की वजह से संभव हुई है। तो मैं कहूंगा, इस भागम भाग की जिंदगी में जहां हर तरफ माया का पहरा है, हर तरफ क्रोध मोह अहंकार रूपी राक्षस अपन को जकड़ने को तैयार है, इस भागम भाग की जिंदगी में हर इंसान को, मैं नहीं कहूंगा कि गंगोत्री से रामेश्वरम जाएं, ये तो एक अपने आप में सपना है, चमत्कार है। और ये चमत्कार ये आज तक भोलेनाथ ने मेरे जीवन में भी नहीं किया, पर कम से कम 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की कावड़ वो जरूर चढ़ाएं। और साधु का बाना है, साधु का आचरण रखता है, वो ही कावड़ को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, वरना किसी की औकात नहीं है कि दुराचरण करे और बाबा के दरबार में पहुंच जाए। हर हर महादेव। सभी ने मुझे श्रेय दिया, मैंने मुकेश भाई साहब को श्रेय दिया, मगर ये टीम वर्क है और टीम के बिना ये साहस संभव नहीं है। मेरी टीम के मेंबर है भाई अरुण कुमार शर्मा जी, भाई प्रकाश जी मेहता, जिन्होंने सीधी कोई आस पास की कोई कावड़ नहीं, सीधी गोमुख की कावड़ लाई है। मेरे भाई मुकेश जी सैनी, ग्राम खेजरोली के उप सरपंच, जिंदगी में पहली बार कावड़ उठाई, सीधा गंगोत्री पहुंच गए। मेरे भाई जीतू जी सेन है, मेरे भाई नाथू जी सैनी है, मेरे भाई बजरंग जी जांगीड़ है, मेरा छोटा भाई बिट्टू है। ऐसे हमारा एक पूरा टीम वर्क है जिसके बदौलत ये यात्रा संभव हुई है। अन्यथा सपना लेके सोए तो सपना भी नहीं आया इतनी बड़ी यात्रा का। बोल शंकर भगवान की जय। पहले गया तो पहली बोल रहे थे कि गंगोत्री सु खेजरोली के लिए कावड़ ले रहा है, तो गौमुख सु तो था को विचार किया मतलब कि पहली बार ही पूछ का गौमुख। मैं इसका धन्यवाद मुकेश जी को, श्याम जी कांडा को और मेरी इस पूरी टीम को देना चाहूँगा। इन्होंने मेरे से संपर्क किया और पहली बार
हम गोमुख से गांव खेजरोली के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने मेरे से करवाई। एक दिन में पूरी करी? हमने ये यात्रा 24 दिन में पूरी करी है। 24 दिन। 24 दिन में। और फिर भी पहली बार ही पूछा ये बोले कि मेरी दूसरी यात्रा हो गई। पहली यात्रा है मेरी गंगोत्री से खेजरोली की, दूसरी है मेरी गौमुख से खेजरोली की। लेकिन मेरा सरे मुकेश जी, भाई साहब, श्याम जी, बिहारी कांडा को देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने कावड़ का मैं तो नहीं जाना था कभी भी। इन्होंने मेरे को कहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया, मैं गया। नोकल कावड़ भी मैंने कभी भी नहीं चढ़ाई। मैंने भोलेनाथ का इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। नहीं, कोई भोले जाता है, किसी के पैरों में फोड़े हो जाते हैं, किसी क्या हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ की मेरे पे ऐसी कृपा रही कि मैं 2 कावड़ चढ़ा चुका हूँ। कोई ऐसी तकलीफ, पीड़ा मेरे साथ नहीं हुई। नहीं, पीड़ा तो लगभग जहाँ पूरा अपना खेजरोली का जत्ता है, जहाँ के साथ कोई के साथ भी कोई की साथ ही को नहीं। रामेश्वरम जा रहा है जाए भी नहीं, कुशल है। शांति से सुकल, कोई पुंसी, कोई लागो, कोई काई। लेकिन कावड़ की यात्रा में बाधा गणिया होते, बाधा तो कर आती है। ठोकर खार पड़ जाए, कावड़ खंडित हो जाए, लेकिन बीमा भी सावधानी से चलना पड़ जाए। हमारे सबसे सीनियर बाबूलाल जी से नहीं, बाबूलाल जी से नहीं है, ये भी हमारे। हाँ जी, बताओ, थे भी सीनियर बता रहे जता ने थे खड़े खड़े से ले रहा है जो काम। गंगोत्री जी से ले आया जा। अच्छा, आप गड़ा के साथ में हैं? हाँ, दूसरी बार। दूसरी बार ले रहा है। हाँ, और वह लोकल कावड़ आसपास के सब गली चढ़ाई छे। लोकल चढ़ा दी। हाँ, सब चढ़ाई तो था को मानस कुंड बने की कि रामेश्वरम में हमारा गांव का 3 जाए, तो था भी सोचा को किस में मैं सोच लिया अब की बार निश्चित है। अच्छा, अगली बार साउंड का मायने। हाँ, जब भी कोई जालन तो जी के साथ आप अपने तैयार रहना। अच्छा, आप गलत है भी जाओ। हाँ, बताओ जी। जय बोलेगी। जय बोलेगी। अब अगली मैं- बार का ही उद्देश्य है अगली बार 2024 में ये उद्देश्य है हमारी टीम का कि गंगोत्री से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पे चढ़ा के फिर चारों धाम की यात्रा करके, कावड़ के साथ। हाँ, कावड़ पहले यात्रा करके फिर कावड़ चढ़ा के फिर आएंगे हम सुल्तानगंज बाबा धाम। सुल्तानगंज से फिर ज्योतिर्लिंग पे बाबा धाम कावड़ चढ़ा के फिर खेजरोली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये हमारा उद्देश्य अब की बार 2024 का। 2024। हाँ, ये भोले की कृपा होगी तो दो ज्योतिर्लिंग पे कावड़ चढ़ेगी हमारी। अरे ये साक्षात भोलेनाथ ने हमारे को उपदेश दिया, आदेश दिया है। तो बोलेगी कृपा तो हमारा गांव वाला बे भी से पूरी खेजरोली देवों की नगरी है। हां, खेजरोली देवानी ऐसी देवों की नगरी है। यहाँ पर तो वीर देव हैं हर जगह। नहीं, देव तो है, लेकिन हमारा खेजरोली का ही जो कि नोकल से बजाया रामेश्वरम जाया, तो हिम्मती रोपी जब बोलेगी कृपा पूरी जगह।